नमस्ते भाई। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यूर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 10 और पार्ट नंबर 3। ये जो सीरीज बनाई जा रही है ये बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के लिए बनाई जा रही है, जो कि सेमेस्टर 6 वाले बच्चों के लिए स्पेशली रहने वाली है, जिनके एग्जाम अभी 1 महीने बाद आ रहे हैं। और आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और इसको स्टार्ट कराने से पहले अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरी प्लेलिस्ट का, जाकर वहां से आप एक एक करके सारे वीडियो लेक्चर्स को वॉच कर सकते हो। और अगर किसी को भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली बुक बाय करनी है तो उसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है और साथ ही साथ मैंने बोर्ड पर भी मेंशन कर दिया है, ये रहा। इस नंबर पे जाके मेंशन कर दिया है, पूछ लेना व्हाट्सएप पे कि नोट्स परचेज करने हैं क्या प्राइस है। जो भी प्राइस होगा मिनिमम 130-150 वो पे करके आप सॉफ्ट कॉपी नोट्स को बाय कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए जी आज शुरू करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। जैसे मैंने आपको वादा किया था एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब आप लोगों के बोर्ड स्क्रीन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक बैलेंस शीट दी हुई है, कह रहा है कि फॉलोइंग बैलेंस शीट है मेघा लिमिटेड की ऑन 30 जून 2019 की। ठीक है, इसके अंदर कुछ लाइबिलिटीज दी हुई है और कुछ दी हुई है असेट्स। लाइबिलिटी साइड में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं और एसेट साइड भी बहुत सारी चीजें लिखी है। और उसके नीचे लिखा है स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज अप्रूव्ड एज फॉलो। रिकंस्ट्रक्शन के नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपको इसका यूज करना है। जैसे कि पहली इंफॉर्मेशन है इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड टू फुल्ली पेड अप ₹50 ईच। ठीक है, इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, तो क्वेश्चन में सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट आपको मेंटेन करके दिखाना है। तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं हर बार आपको बताता हूं कि जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन, वहां से आप क्वेश्चन को रीड आउट करना और उस जगह से आपको क्वेश्चन पढ़ना शुरू करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे जर्नल एंट्रीज। क्या पास करेंगे? जर्नल एंट्रीज। तो मैं यहां लिख लेता हूं जर्नल एंट्रीज। ठीक है, और जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट जो है आप लोगों को पता ही है कैसा बनता है। तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। लाइन फिर से थोड़ी सी टेढ़ी हो गई भाई, तो माइंड मत करना, उसको दिल पे मत ले लेना कोई। हाँ, तो ये हो गया मेरा डेट का पोर्शन, ये हो गया मेरा पर्टिकुलर, अरे यार ये मेरा हो गया LF और ये मेरा हो गया डेबिट और ये मेरा हो गया क्रेडिट। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट छोटा सा लिख लेंगे LF और यहां लिख लेंगे पर्टिकुलर। और यहाँ पे डेट का कॉलम आता है, बाकी उसकी अभी जरूरत है नहीं क्योंकि इसमें डेट वगैरह मेंशन नहीं है। तो शुरू करते हैं अपनी नॉर्मल जनरल एंट्रीज। सबसे पहली चीज आपको बताई गई है, पहली लाइन पढ़ो। कह रहा है कि इक्विटी शेयर्स इज टू बी रिड्यूस्ड टू फुल्ली पेड एज ₹50 ईच। आपका कह रहा है कि जो इक्विटी शेयर है उसकी वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो गई है और इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप हो गया। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हमने पढ़ा था कि जब लोग क्या करते हैं कि हमारे जब सर पे क्राइसिस बढ़ जाते हैं, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है, बिजनेस बंद होने की कगार पे आता है, तो जो हमारे क्रेडिटर्स वगैरह होते हैं जिसने हमसे क्या करें हैं इक्विटी शेयर्स वगैरह लिए हैं, ठीक है, अब जब हम उन्हें पैसे पे नहीं कर पाते तो हम उनसे बोलते हैं कि हमारे पास ना इतने पैसे नहीं है, तो आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दो, यानी कि जितना हो सके उतना रिलैक्सेशन दे दो। तो वो बोलते हैं अगर एक शेयर जैसे 100 रुपए का हमने इशू करा था तो हम बोलते हैं रिडेम्पशन हम करना चाहते हैं, हम आपको एक शेयर के अभी जो है 50 रुपए दे पाएंगे, ज्यादा नहीं दे पाएंगे, ठीक है, इतना आप माफ कर दो, 50 रुपए तक माफ कर दो। तो वो ऐसा कर देते हैं। तो वहां पर यही लिखा है इन्फॉर्मेशन में कि इक्विटी शेयर्स जो है वो रिड्यूस कर दिए हैं वैल्यू, उसकी वैल्यू ₹50 ईच शेयर कर दी गई है। ठीक है, और आप अगर देखोगे जो आपकी बैलेंस शीट दी है क्वेश्चन के अंदर, इसमें लाइबिलिटी में सबसे पहली लाइन में लिखा है 8000 इक्विटी शेयर्स थे, 100 रुपए का एक था, यानी कि 8 लाख रुपए के फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स थे, जिसको क्या करा है कि हमने ₹50 ईच में लिया है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो कि बिल्कुल हाफ अमाउंट पे लिया है। ठीक है, तो अब इसकी जनरल एंट्री आपको पास करनी है। तो जनरल एंट्री कैसे पास होगी? तो हाफ अमाउंट पे इक्विटी शेयर्स को क्या करा है, रिडीम करा है, कह सकते हो लिया है। तो एंट्री पास हो जाएगी। यहाँ पर इक्विटी शेयर मेरे साथ लिखना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसके बाद
आपके इक्विटी शेयर कितने रुपए के आए हैं तो आपको वो मेंशन कर देना है, अमाउंट जितना भी है। उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 2 में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल में यहां वो अमाउंट आएगा जो टोटल मांगा गया था, यानी कि 100 रुपए का एक था और टोटल शेयर थे 8000। ठीक है, क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेते हैं। 8000 शेयर थे, 100 रुपए का एक था, यानी 8 लाख रुपए बन गए, तो यहां लिख दो 8 लाख। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमने जब रिडीम करा तब कितने रुपए दिए, हमने बोला एक शेयर के 50 रुपए दे पाएंगे, हम 100 रुपए तो नहीं दे पाएंगे, तो यानी कि हमने आधा अमाउंट पे करके रिडीम करा है। तो 8 लाख का अगर आधा होगा तो कितना हो जाएगा, टोटल हमने 4 लाख रुपए दिए, मतलब एक शेयर के 50 रुपए। तो यहां पर आप इस हिसाब से लगा लो 50 मल्टीप्लाई बाय 8000, 8 5 40, यानी कि 4 लाख रुपए। अच्छा, बाकी बैलेंस जो है वो कहाँ जाएगा, तो जो बाकी बैलेंस है वो आप लोगों का चला जाएगा कहां पर, वो आप लोगों का रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, जो आपका बना होगा ना कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, जिसको आप नाम देते हो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। कितने रुपए आ जाएंगे इसमें, 4 लाख रुपए। बाकी के जितने भी पैसे हैं ये हमने क्या करा है, बचा लिया है। अब ये पैसा बच गया तो कहाँ जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। अब इसकी आप नरेशन पास कर दो। नरेशन में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे जो शेयर आपका इक्विटी शेयर 8000 का था, ₹8000 इक्विटी शेयर जो भी थे उसको आपने फुल्ली पेड अप कर लिया है। इंस्टेड ऑफ 100 आपने कितने में करा है, इंस्टेड ऑफ 50 रुपीज में। यानी कि आपने क्या करा, यहां पे लिख लो बीइंग इक्विटी शेयर्स रिडीम। ठीक है, कितने का शेयर्स था, एक था 100 रुपीज ईच का। यहां लिखो रिडीम्ड एट 50 रुपीज, यानी 50 रुपए पे उसको आपने रिडीम करा है, 100 वाला शेयर जो था एक। ठीक है, अगली एंट्री पास करते हैं, यानी कि अब सेकंड एंट्री पढ़ो, मतलब कि जो सेकंड एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो पढ़ते हैं। कहता है कि 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स जो थे 100 रुपए का एक था, उसको कन्वर्ट कर दिया गया है 11% प्रेफरेंस शेयर्स में। द अमाउंट बीइंग रिड्यूस बाय 30%। इसमें एक लाइन आई है, अमाउंट बीइंग रिड्यूस यानी कि 30% जो है वो कट जाएगा और 70% की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे लेनी पड़ेगी। ठीक है, कह रहा है कि रुपीस जो 10% प्रेफरेंस शेयर्स थे उसको कन्वर्ट कर दिया है 11% प्रेफरेंस शेयर्स में। ठीक है, तो कन्वर्ट करा है, और कन्वर्ट करने की जर्नल एंट्रीज आपको मैंने बताई थी। यहाँ पे मैंने x परसेंटेज कराया था और नीचे फिर y परसेंटेज कराया था। मैंने पार्ट 2 में सारी जर्नल एंट्री आपको सिखाई थी, तो आप वही लिखोगे। पहले थे 10% प्रेफरेंस शेयर्स, आपके 10% प्रेफरेंस शेयर्स थे, तो इसका अमाउंट हो जाएगा आपका कितने रुपए के थे। आप अपने क्वेश्चन नंबर में बैलेंस शीट के अंदर देखो, बैलेंस शीट में लिखा हुआ है लाइबिलिटी साइड में सेकंड लाइन 10% 10,000 शेयर्स थे, 100 रुपए का एक था और फुल्ली पेड अप है, यानी कि आप लोगों के 6 लाख के शेयर्स थे। टोटल शेयर्स 10% कितने थे, 6 लाख रुपीस के। ठीक है, तो कितने शेयर्स थे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो 10% प्रेफरेंस शेयर थे तो यहां पर आपके आ गया 6 लाख। अच्छा, आपने इसको कन्वर्ट करा है 11% शेयर्स में, तो आप लिखोगे अगली एंट्री 11% प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट। 11% में आप कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, अच्छा 11% में अगर आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो तो इसमें एक लाइन और लिखी है, आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा था कि अमाउंट बीइंग रिड्यूस बाय 30%। 100% नहीं 30% है। ठीक है, तो मतलब कि आपका जो 30% है ये माइनस कर दिया जाएगा जितना भी वैल्यू बनेगा 60 लाख का, और जो बाकी अमाउंट होगा उसको हम कंसीडर करेंगे 11% प्रेफरेंस शेयर्स में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आप निकाल लो 6 लाख का 1 2 3 4 5, 6 लाख का 30% निकाल लो, कैलकुलेट कर लो। ठीक है, 3 6 18, 1 2 3 4, यानी कि 1,80,000। अगर 1,80,000 रुपए माइनस कर दिए जाएं 6 लाख में से, तो आपका जो अमाउंट बचेगा वो बच जाएगा 70% रुपीज, 70% शेयर्स का।
तो वो अमाउंट आपका आ जाएगा यहाँ पर 4,20,000। तो यानी कि 11% शेयर्स में आपके पैसे आ जाएंगे 4,20,000। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए बताया था। अच्छा, अब आपके कुछ पैसे हैं जो बैलेंस नहीं हो रहे, जैसे ये 6 लाख है, 10% जो ओल्ड थे, नए वाले जो थे वो 4,20,000 के हैं। कुछ पैसा अभी भी बचा है, जो पैसा बच गया उसको क्या करेंगे, उसको हम कर देंगे कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कितना पैसा आ जाएगा इसमें, 1,20,000। अब आप इसकी बीइंग खुद से डाल लेना, नरेशन बीइंग में आपको लिखना क्या है, सिर्फ कि आपके जो 10% शेयर्स थे प्रेफरेंस शेयर्स, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया है, कन्वर्ट करके 11% प्रेफरेंस शेयर्स में उसको डाल दिया है, और बाकी जो अमाउंट है उसको आपने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में शो करा है। बस यही लाइन को आपको नरेशन में लिखना है। ठीक है, अगली जनरल एंट्रीज हमारी होगी। अब तीसरी पार्ट सी पढ़ो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में वहां क्या लिखा है। तीसरे में लिखा है डिबेंचर्स टू बी रिड्यूस बाय 20%। कह रहा है इस टू बी रिड्यूस बाय 20%, जैसे ऊपर आया था, ऊपर लिखा था बीइंग रिड्यूस बाय 30%, तो हमने 30% निकाल के लेस करा था, 70 वाला लिया था। अब यहां पर वर्ड आ गया टू बी रिड्यूस। टू बी रिड्यूस का मतलब है कि अब जो 20% है ये लेस नहीं करेगा, इसको ही लेंगे हम 20% निकाल के। तो डिबेंचर्स कहाँ है, तो अब आप देखो लाइबिलिटी साइड में आपको 11% डिबेंचर्स दिए हुए हैं। कितने दिए हैं, 11% डिबेंचर्स। कितने के हैं लाइबिलिटी में, क्वेश्चन के अंदर लाइबिलिटी में लिखा है 11% डिबेंचर्स है 6 लाख रुपए। इसका 20% रिड्यूस हुआ है, कितना हुआ है 20%। तो 11% डिबेंचर्स का कितना हुआ, एंट्री करो 11% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 में क्या जनरल एंट्री आएगी, 2 में आ जाएगा रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ठीक है, अच्छा कितने रुपए से है, तो बोला है कि बीइंग टू बी 20% रिड्यूस हुआ है, 20% यानी 20%। 6 लाख रुपए का था, तो 6 लाख का अगर आप निकालोगे 20%, 0,0,0,0 कट गई, 2 6 18। ठीक है, सॉरी 2 6 18 कह दिया, सॉरी 2 6 12, यानी कि 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, तो ये आ गया आपका अमाउंट। तो इसकी जनरल एंट्री आपने पास कर दी। कह रहा है लाइबिलिटी जो थी वो रिड्यूस हो गई है 11% डिवेंचर्स की 20% से, 20% से घट गई है। बीइंग आप यहाँ पे इस जगह बीइंग डाल लेना। ठीक है, बस। अच्छा, अगली जनरल एंट्री करते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्वेश्चन में, पॉइंट नंबर 4 एडिशनल इंफॉर्मेशन में, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी रिड्यूस बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ लिखा है, तो असेट साइड में, क्वेश्चन में देखो असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है 3 लाख रुपए का। कहता है 3 लाख का इंक्रीमेंट हो गया है 20% से, लैंड एंड बिल्डिंग का इंक्रीमेंट हो गया है। तो जब इंक्रीमेंट हो जाएगा तो पैसा क्या होगा, यहाँ पर पैसा बढ़ेगा, और जब लैंड एंड बिल्डिंग का इंक्रीमेंट होगा तो जो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट है वो क्रेडिट में चला जाएगा, और लैंड एंड बिल्डिंग जो कि आपकी असेट है वो डेबिट में आ जाएगी। तो आप लिखो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। डेबिट कितने से हुआ है, 20% से, और कितने का 20% है, 3 लाख का। तो 3 लाख का 20% कैलकुलेट कर लो, 2 3 6 और 4 0, मतलब कि 60,000 तकरीबन है। हाँ सही है, करेक्ट है 60,000, और यहां भी लिख दो आप 60,000। अच्छा, क्या बढ़ गया इससे, जैसे ही आपकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी तो आपका जो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन था ये भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 60,000 से हो गया। बीइंग आप डाल देना कि लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन बढ़ गया। ठीक है, चलिए जी अगली एंट्री करते हैं। हमारा लास्ट 5th एंट्री है। कह रहा है ऑल इंटेंजिबल एंड फिक्सटिशियस एसेट्स इंक्लूडिंग पेटेंट टू बी रिटन ऑफ। कह रहा है जितनी भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं, जो फिक्सटिशियस एसेट्स हैं, उनको हमने रिटर्न ऑफ कर दिया है। इसके अंदर इंक्लूड है पेटेंट भी। अब आप लाइबिलिटी साइड छोड़ो, असेट साइड देखो बैलेंस शीट की। असेट साइड में बहुत सारी असेट्स हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है। तो अब ये सारी असेट्स को रिटर्न ऑफ करना है। ठीक है, और इसकी जनरल एंट्री आपको एक पास करनी है नॉर्मल। तो जनरल एंट्री पास कैसे करोगे, पहले आप लिखोगे सारा का सारा कहाँ चला जाएगा। सुनो, ये जनरल एंट्री बाद में पास करेंगे, अभी तक जितना भी हुआ है इसको रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में तो वापस भेजना पड़ेगा ना। तो आप एंट्री कर दो, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा ये सारा पहले, तो इसके बाद वो एंट्री करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है,
2 में रिकंस्ट्रक्शन, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन डाल देना यहाँ पे, मैंने कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। अच्छा, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में कितना अमाउंट आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 10,000 रुपये, ठीक है। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये, क्योंकि सारी असेट्स बोली है कि आपको क्या करनी है, इंटेंजिबल जो भी असेट्स है ना उनको रिटर्न ऑफ करना है। तो ना आपकी असेट्स के अंदर एक बैंक दिया है 10,000 का, देख रहे हो बैंक लिखा था कि 10,000 का, तो पहले बैंक को हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, तो मैंने वही बैंक को रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब जितनी भी असेट्स है अब हमें डालना है इंटेंजिबल असेट की, जो भी असेट है उसको अपने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में, ठीक है। तो अब जनरल एंट्री कहाँ पास करूं भाई, यहाँ पर जगह खत्म हो गई है, तो एक काम करते हैं, वहां से क्वेश्चन है ना, अब आपको मैं रीड करवा देता हूँ, 5th एक बार पढ़ लो, उसके बाद वहां से वो गायब हो जाएगा, मैं उधर कर दूंगा एंट्री उसकी, ठीक है। कहता है कि ऑल इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स इंक्लूडिंग पेटेंट टू बी रिटर्न ऑफ करनी है। अब इसकी जनरल एंट्री पास करनी है रिटर्न ऑफ की, तो यहाँ पर जगह नहीं है, अब वो क्वेश्चन वहां से गायब हो गया, मैं वहां लिखवाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बना लेते हैं फॉर्मेट, ये हो गया अपना फॉर्मेट, ठीक है। पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, यहाँ छोटा सा मान लो LF है, ठीक है, एक तरीके का फॉर्मेलिटी के लिए मान लो फिलहाल। अब इसकी जनरल एंट्री पास करनी है आपको, लास्ट वाली ई पोर्शन की। तो पहले बनाएंगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, क्योंकि सारी असेट्स क्या हो रही है, डिस्पोज हो रही है, यानी कि रिटर्न ऑफ हो रही है। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो इसमें कितना अमाउंट डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे, इसका अमाउंट बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे कि जो भी असेट साइड है, असेट्स कितनी है हमारे पास, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन जो है मैं इस साइड शो कर दे रहा हूं ताकि आपको यहाँ पे दिख जाए क्वेश्चन। अच्छा, उसमें देखो आप क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या चीजें दी है। पहली चीज है आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 50,000 रुपए का गिवन है। दूसरा है गुडविल, जो कि आपको गिवन है, तो गुडविल है आपकी 1,20,000 की, ठीक है। और उसके बाद आपका है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये है 50,000 का, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, पहले यहाँ पे डाल लो 2 में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ठीक है। कितने का था, 50,000 का, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 50,000। जो भी टोटल आएगा ना मेरा, मैं क्रेडिट साइड का उसको डेबिट में बाद में डालूंगा, पहले सारा क्रेडिट साइड का लिख देता हूँ। गुडविल है हमारी 1,20,000 की, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन के अंदर गुडविल जो है आपकी एसेट साइड में देखिए, 2 में गुडविल 1,20,000, बाहर चली जा, 1,20,000 की। उसके बाद फिर अगला है हमारा पेटेंट दिया हुआ है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि पेटेंट को भी इंक्लूड करना है, तो इसलिए पेटेंट आपका है 60,000, तो लिख दो आप 2 में पेटेंट, 2 में पेटेंट अकाउंट कितने का दिया है, 60,000 रुपए का, ठीक है, मैंने ये भी लिख दिया। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस इसमें दिया हुआ है क्या कहीं, तो भाई इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, लास्ट में असेट साइड में नीचे दिख रहा होगा 5,40,000 का, तो हम ये भी यहाँ पर मेंशन करेंगे, क्योंकि 2 में P&L अकाउंट 5,40,000, 5,40,000, ठीक है, ये 40,000 है, 3-4, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना आपकी कोई भी यहाँ पर असेट्स जो ऐसी नहीं है जो यहाँ पर और आएंगी, तो ये सारी असेट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इन सबका टोटल करना है, टोटल करके जो अमाउंट आएगा वो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में पड़ जाएगा आपका 7,70,000 टोटल करके इसको बैठेगा, आप इसका टोटल करो, ठीक है। 7,70,000 इसका टोटल है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक बीइंग करके नरेशन डाल लेनी है, और आपका जो न्यूमेरिकल है यानी कि जनरल एंट्रीज है वो इस जगह पर क्लोज। बस भाई, ये थी आपकी जनरल एंट्री इस क्वेश्चन की जो भी बन रही थी, ठीक है, मेन जनरल एंट्री। अच्छा, क्वेश्चन में इसके बाद बोला गया है कि आपको एक रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट जो है वो भी प्रिपेयर करना है, जो भी आपका रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट होगा। तो अभी एक काम करता हूं, मैं इसके नीचे मतलब इस जगह पे एक रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को प्रिपेयर कर लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के हेडिंग्स, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पर पर्टिकुलर, और यहाँ पर अमाउंट। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ आप लोगों को दिख तो रहा है ना, ठीक है भाई, सारा दिख रहा है आराम से, ठीक है।
हाँ, तो हमें बनाना है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, तो यहाँ पे डाल लेते हैं पर्टिकुलर और यहाँ डालेंगे पर्टिकुलर। ये क्या है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो यहाँ पर मेरी जगह कम है इसलिए मैं यही लिख दे रहा हूँ, यहाँ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट है आप लोगों का, ठीक है। अच्छा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के इस साइड पर और इस साइड पर क्या क्या एंट्रीज आएंगे तो वो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन के अंदर जो आपका रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट ये जो बनाया था आपने, ये सारी चीजें उठाकर आपको इस रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के लेफ्ट साइड में यानी कि इस साइड में मेंशन कर देनी है। इसमें जो भी चीजें आई थी वो सारी यहाँ आ जाएंगी, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 50,000, तो ये यहाँ पे लिख दो सिर्फ। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप लिखते जाओ। तो यहाँ पर आप लिखो 2 में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितने का, 50,000, 50,000, ठीक है। अच्छा 2 में उसके बाद क्या लिखा, गुडविल। तो आपको 2 में गुडविल दिया 1,20,000, तो लिखो गुडविल 1,20,000। तीसरा है पेटेंट जो कि आपको दिया है 60,000 का, 60,000 का। उसके बाद 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,40,000 का। इसके अलावा और कुछ दिया है, 1 2 3 4, बस हाँ ये 4 ही हेडिंग है जो यहाँ पर आएगी, मैंने डाल दिया। ये सारी हेडिंग्स यहाँ पर इसको मेंशन कर देनी है, यही आपका रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड पे क्या आएगा। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे क्या क्या चीजें आएंगी, तो राइट हैंड साइड पर अब आपको डालना है जो भी चीजें ऐसी हैं जैसे डिवेंचर्स, लैंड एंड बिल्डिंग है, कैपिटल रिजर्व है, ठीक है, वो सारी चीजें अब आपको इस साइड में डालनी है। तो यहाँ पर लिखोगे बाय में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी थी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वेट अ सेकेंड, सुनो। इस क्वेश्चन के अंदर जहां जहां रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को हमने क्रेडिट करा ना, जो भी इसकी वैल्यू होगी, जैसे ये है 4 लाख, तो ये जो वैल्यू है ये सारी यहाँ पर डलेगी इस तरीके से, ठीक है। तो आपको लिखना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व कहाँ गया, यहां से शुरू करते हैं। कैपिटल रिजर्व कहाँ गया, कैपिटल रिजर्व नीचे है, ये रहा। कैपिटल रिजर्व में आपने कितना पैसा डाला था, 10,000, तो आप लिखो कैपिटल रिजर्व। सबसे पहले क्या लिखो, बाय में कैपिटल रिजर्व 10,000, 10,000, ठीक है। अच्छा, अगली एंट्री यहां पर क्या आएगी, उसके बाद आप देख रहे होंगे कि लैंड एंड बिल्डिंग था, हमने बीच में एक लैंड एंड बिल्डिंग करा था, कहां पे है, ये रहा। लैंड एंड बिल्डिंग में कितना आया था, 60,000, ठीक है। तो इसको आपको यहां पर लिखना है, तो लिखना है बाय में लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 रुपए का, 60,000 रुपए का, ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया। अच्छा, इसके बाद हमने 11% डिवेंचर लिए थे जो कि 1,20,000 रुपए बैठा था, ये रहा, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर ना, जो हमने 11% डिवेंचर लिए थे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स थे, कन्वर्ट हो गए थे, तो इसका जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है 1,20,000, ये यहां पर आएगा, ठीक है। तो लिखो बाय में क्या लिखना है आपको, 11% प्रेफरेंस डिवेंचर जो भी है कितने का आ जाएगा, 1,20,000 का, ठीक है। उसके बाद आपको डालना है इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि आपने शुरू में सबसे पहले आपने हाफ वैल्यू करी थी ये वाली, तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल को हाफ वैल्यू से करे थे, 4 लाख रुपए, वो पैसे आपके बच गए थे, जो पैसे बच गए वो रिकंस्ट्रक्शन में डाल दिए थे, तो वो यहाँ पे शो करो ना। तो लिखो बाय में इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट 4 लाख का, 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 लाख का। इसके बाद आपको डालना है 10% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट, 10% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। सॉरी भाई सुनो, यहां पर एक छोटी सी गलती हुई है, इस जगह पर यहां पर 8 आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप टोटल करोगे 6 लाख है, 4,20,000 ये है, तो 1,20,000 थोड़ी आएगा। अगर इसको आप टोटल करोगे तो 1,80,000 बचेगा ना, इसमें से माइनस करने पे 1,80,000 आएगा। तो यहाँ पर ये गलती थी, और ये जो अमाउंट है जो हमने कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में डाला है, इस अमाउंट को भी वहां लिखना पड़ेगा। तभी मैं सोचूं कि यहाँ पर कुछ गलती है, 1,80,000 तो दिख नहीं रहा मेरे को माइनस करने पे। तो ये जो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का है, किसका अमाउंट है, ये वाला प्रेफरेंस शेयर्स का, ठीक है। तो आप लिखोगे बाय में 11% प्रेफरेंस शेयर्स 1,80,000, ठीक है भाई, हो गया। अब बस इसके अलावा आपने ना कोई जनरल एंट्री आगे पास करी है ना कुछ करा है, और इसका आपको टोटल कर देना दोनों साइड का, और क्वेश्चन का आपका आंसर निकल जाएगा। अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग कैलकुलेटर से थोड़ा।
तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है 50,000 और ये है 1,20,000, तो ये हो जाएगा मेरा 1,70,000। 1,70,000 के अंदर अगर मैं जोड़ूंगा 60, यानी कि मेरा हो जाएगा 230, ठीक है। और 230 के अंदर 5 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 230 जमा में 5,40,000, 7,70,000। तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 7,70,000, ये वैल्यू बैठ रही है हमारी, ठीक है। 7,70,000। इसको भी एक बार जोड़ लेते हैं, 60 और एक 70, 70,000 और 1,20,000, यानी 1,90,000। और 1,90,000 में अगर आप जोड़ोगे 4 लाख तो ये हो जाएगा 4 5 5,90,000। 5,90,000 में अगर आप 1 लाख जोड़ो 6,90,000, 6,90,000 में 80 जोड़ दो, 7,70,000। तो आपका आंसर आ रहा है 7,70,000, ठीक है भाई। तो ये लो, ये बन गया आपका कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट पूरा, और ऊपर वाला बन गया आपकी जनरल एंट्री, और आपका जो पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन था सॉल्व हो चुका है, और इसके आगे इसमें और कुछ नहीं करना, ठीक है भाई। और इसके बाद ये आपका वीडियो लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ, पूरा उतार लो। हाँ भाई, तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय। अभी पूजा हो रही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नोट्स वगैरह बाय करना है तो मैसेज कर देना उस नंबर पे। बाय, उतार लो इसको।